हेलो गाइस, तो आप लोग देख रहे हैं रेसल फैंडम। तो गाइस के आज की स्मैकडाउन के शो के अंदर ट्राइबल चीफ रोमन रेंज कर चुके अपनी रिटर्न, और रोमन रेंज ने कौन सा बवाल मचाया आज की स्मैकडाउन के अंदर। और गाइस क्या रेसलमेनिया 40 का मेन इवेंट हमारे पास टीज करके रख दिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने आज की स्मैकडाउन के अंदर। और क्या ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को अपना नया ओपोनेंट भी मिल चुका है आते साल स्मैकडाउन के अंदर। इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे, कंप्लीट स्मैकडाउन के बारे में बात करेंगे। तो गाइस मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्टिंग में कि यार मेरे इस चैनल रेसल फैंडम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि न्यू आने वाली तमाम तरह वीडियोस के अपडेट्स आपको फौरन मिल सके। तो गाइस यार प्लीज़ यार इस वीडियो के ऊपर व्यूज़ अच्छे आने चाहिए। पिछले काफ़ी दिनों से व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे, तो इस वीडियो पे यार आप सबके व्यूज़ अच्छे आने चाहिए। फिर मैं कल संडे स्पेशल एक वीडियो डालूंगा आप सबके लिए। तो ये सब आपके ऊपर है, आप व्यूज़ अच्छे से अच्छे आने चाहिए, ठीक है गाइस। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गाइस स्मैकडाउन को किक्स ऑफ करते हैं, हमारे पास 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हमारे पास जॉन सीना, मिस्टर हसल लर्डी रिस्पेक्ट जॉन सीना शो के ऊपर आते हैं। जॉन सीना आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर उसके बाद सीजन प्रीमियर स्मैकडाउन के बारे में बात करते हैं। इससे ज़्यादा वो अपने आप को क्राउड के अंदर ज़्यादा मुतारफ करवा सकते हैं, ज़्यादा कुछ बोलते हैं अपने बारे में, अपनी कोई तारीफ वगैरह करते। वहीं पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है, हमारे पास रिटर्न हो जाती है 2 महीनों के बाद जिस बंदे की रिटर्न हो रही है। द मॉडर्न एरा फेस ऑफ द डब्ल्यूडब्ल्यूई हमारे पास, हेड ऑफ द ट्राइबल चीफ ग्रेटनेस अमंग अस द ऑल, हमारे पास ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। रोमन रेंज का थीम सॉन्ग प्ले होता है, अलोंग विद रोमन रेंज आते हैं सोलो सिकोआ, एंड साथ ही साथ हमारे पास पाल हेमन होते हैं। रोमन रेंज अपनी चौड़ के अंदर आ रहे होते हैं। रोमन रेंज को साथ ही साथ क्राउड थोड़ा बू भी कर रहा होता है, लेकिन रोमन रेंज की रिटर्न हो चुकी है। अब क्राउड को रिएक्शन अच्छा देना चाहिए था, लेकिन रोमन रेंज के साथ फीलिंग बू वाली तो भाई चलती रहती है। अब रोमन रेंज भी इस चीज़ से आदी हो चुके हैं। रोमन रेंज आते हैं, रिंग वाली साइड पे बढ़ते हैं। रोमन रेंज आगे कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता कि किस तरह स्मैकडाउन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। स्मैकडाउन मेरा शो है, मैं 2-4 महीने छुट्टियों में क्या चला गया, तो पीछे से तुमने ये समझ लिया कि शो तुम्हारा इंट्रोड्यूस मैं अपने वे में करूँगा। वो जिस तरह एक्नॉलेजमेंट वाली रोमन रेंज चीज़ करते हैं, एक्नॉलेज मी वाली रोमन रेंज बात करते हैं। फिर उसके बाद रोमन रेंज कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ कि रियल गोट कौन होता है। तूने अपने आप को रियल गोट कहलवाना शुरू कर दिया। तू रियल गोट नहीं है, तू सिर्फ और सिर्फ इतने टाइम के लिए था जब मैं ब्रेक पे गया था, मैं वापस आ चुका हूँ। रियल गोट इज बैक इन द रिंग। और फिर जॉन सीना कहते हैं मैं इस बात के ऊपर तो ये एक्नॉलेज करता हूँ, तो ग्रेटेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई हमारे पास जो यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियन है, अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियन है। तो रोमन रेंज ना इसके ऊपर थोड़ा आकड़ में आ जाते हैं। रोमन रेंज अपनी चौड़ में आते हैं। रोमन रेंज कहते हैं मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, और मैं तो सीधा सीधा बात बता दूँ तुझे, तो मैं मैच के लिए अपॉर्चुनिटी देने नहीं वाला, क्योंकि मैं तुझे दे चुका हूँ, तुझे मैं हरा के फिनिश कर चुका हूँ। इस लाइन के अंदर से तुझे मैं खारिज कर चुका हूँ, तू नहीं आएगा। तो जॉन सीना कहते हैं मैं आने भी नहीं वाला, मैं ये लाइन मेरी खत्म हो चुकी है, मैं इस लाइन की तरफ बढ़ने नहीं वाला। लेकिन अब किसी और बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो कि इस अपॉर्चुनिटी का हकदार है। भाई हकदार कौन है? हमारे पास मेगा सुपरस्टार, हमारे पास थीम सॉन्ग प्ले होता है LA नाइट का थीम सॉन्ग प्ले होना, तो यार क्राउड कौन से लेवल पे जाना था ये तो आप सबको पता ही है। LA नाइट को देख कर रोमन रेंज भी थोड़े से शौक से हो जाते हैं, यार ये बंदा मेरे सामने कौन आके खड़ा हो जाता है। LA नाइट आते हैं, LA नाइट कहते हैं मैं आजकल के टाइम का सबसे ज़्यादा राइजिंग सुपरस्टार हूँ, और मैं तो ये चैलेंज कर रहा हूँ इस WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। ये चैंपियनशिप मेरी होने वाली है। रोमन रेंज बोलते हैं भाई इसका सपना तो देखना बंद कर दे, तुझे इस चैंपियनशिप के लिए मौका तो मिल जाएगा, लेकिन ये तू चैंपियनशिप कभी भी हासिल नहीं कर सकता। तो ये पता है 1100+ डेज का रेन क्या होता है, तो मुझे इस बारे में पता भी नहीं है, तू अभी चैंपियन बना भी नहीं है। LA नाइट को फिर पीछे से आगे अटैक करते हैं जिमी ऊसो। जिमी ऊसो का अटैक इतना सक्सेसफुल रहता नहीं है। रोमन रेंज फेस टू फेस खड़े होते हैं और LA नाइट अटैक कर देते हैं हमारे पास जिमी ऊसो के ऊपर, रिंग क्लियर करके चल जाते हैं। रोमन रेंज भी रिंग से निकल जाते हैं और सोलो सिकोआ ये बोल के चल जाते हैं कि आज के मेन इवेंट का मैच होगा हमारे पास सोलो सिकोआ वर्सेस LA नाइट। इस तरह किक्स ऑफ किया बाय सीजन प्रीमियर एपिसोड ऑफ दिस स्मैकडाउन। नेक्स्ट गाइस हमारे पास रिटर्न हो जाते हैं प्रेटी डिडले की। प्रेटी डिडले हमारे पास मैचेस होते हैं, प्रेटी डिडले वर्सेस रिज हॉलैंड का और बुच के दरमियान मैच। और प्रिंस आज भी शो को रहा कि जैसे उनके इंजरी का कुछ स्टेटस है, लेकिन वो इंजरी वाली कहानी तो उन्हें भाई सीधा सीधा विक्ट्री की तरफ ही लीड करा गई। और इस मैच के अंदर उन्होंने वन वे और अनदर वे उन्होंने विक्ट्री हासिल कर ली। प्रेटी डिडले ने विक्ट्री हासिल कर ली रिज हॉलैंड को और बुच को हराकर। नेक्स्ट गाइस हमारे पास बैक स्टेज मिलते हैं, हमारे पास कार्लिटो आते हैं, एम्बल उनके हाथ में होता है। अभी कार्लिटो खड़े ही होते हैं, अभी उनसे अनाउंसर को ज़्यादा सवाल जवाब पूछता। बॉबी लैशली आगे सामने खड़े होते हैं, बॉबी लैशली के सामने फेस टू फेस होते हैं। तो बॉबी लैशली को कहते हैं मैंने तेरे से मैच लड़ना है, मैं तेरे साथ मैच के इन रिंग उतरूंगा, तेरे साथ अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर करूंगा। इसके बाद पीछे से आगे अटैक कर देते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट का अटैक करना बॉबी लैशली बाई स्टैंड टॉल कर देते हैं इसके अंदर। तो लग रहा है अब WWE कार्लिटो की, LWO की, स्ट्रीट प्रॉफिट की, बॉबी लैशली की कोई ना कोई न्यू पिक्चर चलाना चाह रही है, न्यू स्टोरी लाइन के अंदर डालना चाह रही है। फिर देखते हैं WWE आगे किस तरह इस चीज़ को लेके चलती है।
नेक्स्ट गाइज हमारे पास होते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंज का पीछे बैक स्टेज सेगमेंट आता है। रोमन रेंज बैठे होते हैं, सोलो सिको होते हैं, जिमी ऊसो भी होते हैं भाई, और साथ ही साथ पाल हेमन होते हैं। रोमन रेंज जिमी ऊसो को देखते हैं। जिमी ऊसो ना रोमन रेंज इतना कोई खास डर वगैरह नहीं रहते, रोमन रेंज के सामने बैठे होते हैं। तो रोमन रेंज बात करते हैं जे ऊसो के बारे में। ये जो जे ऊसो बंदा है जिमी ऊसो, उसके ऊपर कमेंट करते हैं भाई जे ऊसो हमारी ब्लड लाइन के अंदर थे, ब्लड लाइन से चला जा चुका है। अब ये कोडी रोड्स के साथ भाई हमारे पास टैग टीम चैंपियन बना हुआ है। रोमन रेंज कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मेरी ब्लड लाइन के अंदर वापस आए ना, मैं उसे लाना नहीं चाहता। लेकिन जिमी ऊसो यहाँ पे एक वर्ड बोलकर रोमन रेंज को ना बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं। इस तरह लग रहा था कि जिमी ऊसो को कुछ डर वगैरह भी नहीं है। जिमी ऊसो रोमन रेंज के सामने बोलते हैं हीट, और रोमन रेंज कहते हैं यार मेरे सामने वर्ड ना बोल, चला जाए। तो यहाँ से रोमन रेंज बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। अब देखते हैं आगे, फिर अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे अभी शो के ऊपर। रोमन रेंज जो है भाई। फिर नेक्स्ट हमारे पास बेली वर्सेस एलिना वेगा का मैच था। इस मैच में कुछ भी इतना खास बताने के लिए तो है कोई नहीं। मैच में विक्ट्री तो हासिल करके चली जाती है बेली की भाई डैमेज कंट्रोल भी हैवी पड़ी और बचाना पड़ता है भाई। आके हमारे पास शार्लेट फ्लेयर आती हैं और बचाती हैं हमारे पास एलिना वेगा को, और उसके बाद रिंग क्लियर कर ट्रिपल एच आते हैं। तो ट्रिपल एच बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं देख के क्राउड को। ट्रिपल एच आकर खुद ही बात करते हैं कि किस तरह मैं बहुत ज़्यादा तुम्हें मिस कर रहा था, और इस इलेक्ट्रिक नाइट को हमारे पास क्राउड है, इतना अमेजिंग क्राउड है, मैं देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ट्रिपल एच बात करते हैं कि किस तरह नवंबर बहुत ज़्यादा पास आ चुका है और सर्वाइवर सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ ट्रिपल एच यहाँ पे बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे थे। ट्रिपल एच कहते हैं मैं यहाँ पे ना कुछ बड़ी प्रमोशन देना चाहता हूँ एडम पियर्स को, उसे मैं रॉ का जनरल मैनेजर बनाना चाहता हूँ। यार ये कौन सी बड़ी प्रमोशन होगी, पहले भी तो जनरल मैनेजर की सीट के बगैर वो रॉ और स्मैकडाउन दोनों को हैंडल कर रहे थे। और उसके बाद पेयर्स आते हैं, एडम पेयर्स आते हैं। एडम पेयर्स के आने के बाद इन्हें आके इंटरप्ट कर देते हैं हमारे पास डोमिनिक मिस्टीरियो का आना, और गाइस जो फिर बू का आना, वो तो मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल कुछ भी उधर सुनाई नहीं दे रहा था। वहाँ पे ट्रिपल एच खुद कंफ्यूज हो चुके थे। ट्रिपल एच भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग मोमेंट में चले गए थे। ट्रिपल एच खुद हंस रहे थे यार इतनी ज़्यादा, वो मुझे लिटरली डोमिनिक मिस्टीरियो तुम्हारी कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। और ट्रिपल एच कहते हैं अगर तुम्हें कुछ कहना है ना, अगर तुम पंप्ड हो चुके हो, मैं बहुत ज़्यादा पंप्ड हो चुका हूँ इस नॉइस से टीवी पे। ट्रिपल एच कहते हैं कि तुम कुछ कहना चाहते हो, अगर तुम्हें कोई कंप्लेन है वो तुम्हें दी जाएगी, कंप्लेन तुम कर सकते हो। स्मैकडाउन के न्यू जीएम जनरल मैनेजर हमारे पास निक एल्डिस है। अगर निक एल्डिस को गाइस आप TNA वगैरह देख चुके हो, रेसलिंग प्रमोशन वगैरह, तो उसे आपको पता होगा निक एल्डिस कौन है। तो निक एल्डिस आते हैं। निक एल्डिस कहते हैं यार मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मैं बिग फैन हूँ। मेरे डैड जो थे वो भी बहुत ज़्यादा बिग फैन थे। डोमिनिक मिस्टीरियो से कहते हैं नाइस टू मीट यू डोमिनिक मिस्टीरियो। लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो भाई चला रहे हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं नहीं मेरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई भाई, ये कौन सा बंदा तुम स्मैकडाउन के ऊपर ले आए। एल्डिस कहते हैं सेज ही इज हैप्पी टू बी इन द WWE, सेज इट इज नाइस टू मीट डोमिनिक मिस्टीरियो बिकॉज आई एम बिग फैन ऑफ यू। ही सेज Dominic Mysterio, your problem is solved because he introduced the newest star trader on the SmackDown, जे ऊसो के गाइस हमारे पास रॉ पे। तो स्मैकडाउन पे भी कोई ना कोई पता आना था, स्मैकडाउन पर आ जाते हैं हमारे पास केविन ओवन। थीम सॉन्ग प्लेइंग होता है भाई केविन ओवन का। केविन ओवन आते हैं भाई, स्टन करके रख देते हैं हमारे पास डोमिनिक मिस्टीरियो को। कुछ भी मार तो भाई डोमिनिक को पढ़नी ही पढ़नी है। फिर उसके बाद निक एल्डिस के साथ मिल के हैंडशेक हो गया भाई, नया बंदा आ चुका है अब हमारे पास स्मैकडाउन के ऊपर। फिर बैक स्टेज रोमन रेंज के ऊपर चल जाते हैं। रोमन रेंज कहते हैं यार ये क्या यार, मेरा शो है, मेरी मर्जी के बाद ये क्या चीज़ें कैसी हो रही है, मुझे कुछ भी चीज़ें पसंद नहीं। और रोमन रेंज कहते हैं वी आर गुड, इस पे बात करते हैं। फिर बोल जाते हैं हमारे पास जिमी ऊसो कहते हैं ये। रोमन रेंज कहते हैं आई डू नॉट लाइक दैट, ये मेरे सामने ना करो, मुझे ये ना दिखाओ, मेरे सामने तो बैठ के पानी पी रहा है। फिर बैक स्टेज गाइज एक छोटा सा सेगमेंट WWE ने फर्स्ट मीटअप करवा दिया हमारे पास जेड कारगिल और हमारे पास दी क्वीन शार्लेट फ्लेयर का, और ट्रिपल एच भी इसके अंदर पड़ जाते हैं। ट्रिपल एच कहते हैं फर्स्ट मीटअप हो चुके दोनों बंदियों का आपस में, देखते हैं क्या लीड करता है हमारे पास एक मैच के लिए दोनों बंदियों का। नेक्स्ट हमारे पास गाइज जो मैच होता है वो होता है कोडी रोड्स एंड जे ऊसो वर्सेस ग्रेसन वालर एंड ऑस्टिन थ्योरी फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। ये मैच काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ठीक ठाक मैच था। वैसे ही WWE ने खिचड़ी करने के लिए मैच एक ऑफिशियल कर दिया था, और इस मैच के अंदर वो जो अपना फिनिशर उन्होंने यूज़ किया था फास्ट लाइन के अंदर इन दोनों बंदों ने, इस टीम का अभी तक WWE ने कोई नाम रखा नहीं है, उसी फिनिशर के सहारे से विक्ट्री हासिल करके चले जाते हैं हमारे पास कोडी रोड्स और जे ऊसो। अभी ये बंदे जा ही रहे होते, यहाँ पे कुछ WWE ने बहुत बड़ा टीज करके रख दिया गाइस। WWE ने क्या टीज किया, थीम सॉन्ग प्ले होता है हमारे पास रोमन रेंज का, निकल कर आते हैं हमारे पास सोलो सिकोआ जिमी ऊसो एंड जे ऊसो होते हैं हमारे पास फेस टू फेस। सोलो सिकोआ एंड कोडी रोड्स फेस टू फेस होते हैं, उसके बाद निकल कर आ जाते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंज फेस टू फेस खड़े हो जाते हैं कोडी रोड्स के। तो गाइस क्या WWE ने टीज करके रख दिया है हमारे पास
मेन इवेंट ऑफ द रेसलमेनिया 42 नाइट्स का जिमी वर्सेस जे उसो ब्रदर वर्सेस ब्रदर वाला मैच एंड रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड अगेन रेसलमेनिया 40 के लिए अनडिस्प्यूटेड WWE टाइटल के लिए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ WWE ने टीज कर दी। फिर उसके बाद सोलो सिकोआ रिंग वाली साइड पे बढ़ते हैं और हमारे पास मैच होता है LA नाइट वर्सेस सोलो सिकोआ। मैच काफ़ी कमाल था, मैच के अंदर पंचेस काफ़ी कमाल थे, काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस कमाल थी। मैच के अंदर BFT बहुत ही स्टार्टिंग में लगाने की कोशिश की हमारे पास LA नाइट ने, लेकिन LA नाइट का वो लगता नहीं है। LA नाइट का वो बोलना LA नाइट और पंचेस के साथ साथ एक्सचेंज करना सोलो सिकोआ को बू पड़ी थी। लेकिन इस मैच में जब गिरे पड़े होते दोनों ही बंदे आउट ऑफ नोवेयर आए थे। जिमी उसो लग रहे होते हैं कि स्पेयर मारेंगे, लेकिन स्पेयर मारने जा ही रहे होते हैं। आउट ऑफ नोवेयर एक और बंदा आता है, गैस हॉट कौन, हमारे पास 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना ने एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाया, रिंग के अंदर BFT लगाकर फिनिशर के सहारे से हरा के रख दिया सोलो सिकोआ को। अभी अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं मेगा सुपरस्टार LA नाइट। पीछे से लगता है गाइस एक डिवास्टिंग हमारे पास ट्राइबल चीफ रोमन रेंज का स्पेयर और ढेर करके रख देते हैं रोमन रेंज LA नाइट को स्मैकडाउन के ऊपर, और LA नाइट गिरे पड़े होते हैं और रोमन रेंज अपनी बेल्ट को उठा के खड़े होते हैं। इस बेल्ट के लिए तो आ रही है, ये बेल्ट अपने जेन से तो निकाल दे, बेल्ट सिर्फ मेरी है। 1200+ दिन इस चैंपियन को अपने पास रखने वाला सिर्फ बंदा मैं ही, और इस चैंपियन को मैं कभी भी नहीं आने वाला। ये थी गाइस कंप्लीट स्मैकडाउन। WWE ने बहुत ज़्यादा आज बवाल मचाया रोमन रेंज की रिटर्न के बाद। रोमन रेंज ने 2 ही महीनों में इतनी चीज़ें कर दी जो रोमन रेंज ने अभी अपनी रिटर्न के बाद एक ही दिन में की, वो 2 महीनों में होनी थी, लेकिन रोमन रेंज ने आते सारी कमाल कर दी। तो गाइस आपको कैसी लगी स्मैकडाउन कैसी लगी कमेंट्स करना, रोमन रेंज की रिटर्न कैसी लगी कमेंट्स करना, और रोमन रेंज का ओपोनेंट जो कि अब WWE सेट कर चुकी है LA नाइट, वो कैसा लगा कमेंट्स करना। ये वीडियो चल के तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं। दैट्स इट, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।